बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और साइंस के हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम कुरान और वाटर साइकिल के हवाले से बात करेंगे। तो वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। साइंस ये कहती है कि हर रोज़ 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन टन्स बखारात समंदर की सतह से फ़िज़ा के अंदर शामिल होते हैं। और फिर जो आसमान से बारिश के जो कतरात ड्रॉप्स गिरते हैं हर सेकंड के अंदर, ये बुखारात की और उन ड्रॉप्स की जो मिकदार है वो दोनों बराबर होती है। यानी जिस कदर बुखारात फ़िज़ा के अंदर शामिल होते हैं उसी कदर पानी जो है आसमान से ज़मीन के ऊपर नाज़िल होता है। तो ये समंदर की सतह से एवेपोरेशन करके बुखारात बन के पानी का फ़िज़ा के अंदर शामिल होना एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसके लिए जो साइंस के अंदर मुख्तलिफ़ टर्म्स यूज़ की जाती हैं प्रोसेस के हवाले से। सबसे पहले एवेपोरेशन होती है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन और इनफिल्ट्रेशन, सरफेस रन ऑफ और सरफेस फ्लो। रब्बुल आलमीन का कुरान इसके बारे में क्या कहता है? सूरत ज़ुख़्रुफ़ की आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन फ़अनशरना बिही बल्दतन मैता कज़ालिका तुख़रजून। कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमान से पानी को नाज़िल किया, माअन बिक़दरिन एक अंदाज़े के मुताबिक पानी को नाज़िल किया। यानी कि ये जो जितने बुखारात बने, पानी भी उसी कदर आसमान से नाज़िल हुआ। एक मुअय्यन मिक़दार होती है बारिश की, आसमान से नाज़िल होने वाले पानी की। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हम इस पानी के साथ मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, मुर्दा शहरों को ज़िंदा करते हैं, इसी तरह तुम जो है वो निकाले जाओगे। फिर इस हवाले से जो बारिश की फॉलिंग स्पीड है, आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ गिरने की जो एक रफ्तार है, उसके बारे में साइंस क्या कहती है कि ये जो जितने भी क्लाउड्स हैं ये कम अज़ कम हमसे 1200 मीटर के फासले पर होते हैं। और कुछ ऐसे क्लाउड्स भी हैं जिनका फासला इससे भी ज़्यादा होता है। 10,000 मीटर की बुलंदी तक जो है वो क्लाउड्स जो है बादल पाए जाते हैं। अगर इतनी बुलंदी से कोई ऐसी चीज़ जिसका वज़न बारिश के कतरे जितना हो, इसी वज़न की चीज़ अगर इंसान इतनी बुलंदी से नीचे फेंक दे तो वो 558 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ज़मीन की तरफ आएगी। और अगर उसी रफ़्तार से आने वाली चीज़ उसी रफ़्तार से अगर ज़मीन के साथ टकराए तो एक बहुत बड़ा होल बन सकता है, बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि रोज़ाना बारिशें नाज़िल होती हैं और किसी तरह की कोई भी परेशानी हमें नहीं होती। बारिश के अंदर हम चलते हैं, इंसान चलते हैं, जानवर चलते हैं, हमारे मकानों को या किसी भी चीज़ को बारिश की वजह से कोई इतना नुकसान नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये फ़िज़ा के अंदर एक फ्रिक्शन इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्पीड कम होती रहती है। 558 किलोमीटर फ़ी घंटा की जो रफ़्तार थी वो कम होती रहती है और आखिरकार ज़मीन की सतह के पास पहुंचने तक वो 8 से 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार बन जाती है। और फिर वो इस रफ़्तार से अगर वो ज़मीन की सतह पे जब बारिश गिरती है तो किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता। अब ये बारिश बनती कैसे है? इसके 3 मरहले होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल है, जो इवेपोरेशन बुखारात हैं वो रॉ मटेरियल है। फिर उससे आगे फ़िज़ा के अंदर बादलों का बनना, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर वहाँ से रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरात का गिरना, ये तीसरा स्टेप हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाहा फतुसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस्समाई कैफ़ यशा व यजअलुहु किसफन फतरल वदका यख़रुजु मिन खिलालिही फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरतुर रूम की आयत नंबर 48 है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो हवाएं जो है इन बादलों को आसमान के अंदर फैलाती हैं जिस तरह के रब्बुल आलमीन चाहता है। फिर जब वो एक जगह पे बादलों का एक जमकटा बन जाता है, बादल एक जगह जमा हो जाते हैं, बादल गहरे हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि उनके दरमियान से बारिश के कतरात गिरते हैं। जब
वो बारिश के कतरात ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, तो जहाँ पे रब्बुल आलमीन चाहते हैं वहाँ पे वो बारिश नाज़िल होती है। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उन तीनों मराहिल को बयान कर दिया है। जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल क्या है, जो समंदर की सतह से समंदर की सतह के ऊपर हर वक्त झाग तो बनी रहती है, बुलबुले बनते हैं। फिर वो जब हवाएं चलती हैं तो उन बुलबुलों को वो चूँकि हल्के होते हैं, हवा के दबाव की वजह से वो ऊपर फट कर फ़िज़ा के अंदर शामिल हो जाते हैं। बुख़ारात की सूरत में ये बुलबुले लगातार जो है फ़िज़ा के अंदर शामिल होते रहते हैं। ये एक पहला मरहला है। फिर हवाएं आसमान जब ये ऊपर उठते हैं, ये बुलबुले बुख़ारात बनकर फ़िज़ा के अंदर शामिल होते हैं, तो फ़िज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के निमकियाती क्रिस्टल होते हैं। फिर फ़िज़ा के अंदर जो है गर्द गुबार भी होती है। तो ये बुखारात जब ऊपर उठते हैं तो ये ठंडे होने की वजह से उन क्रिस्टल के साथ चिमट जाते हैं, और वो जो फ़िज़ा के अंदर जो गर्द गुबार होती है उसके साथ चिमटना शुरू हो जाते हैं। फिर जूँ जूँ हवा का दबाव तेज़ होता रहता है, इनका जो हुजम है, वज़न है, वो ज़्यादा होता रहता है। फिर ये बादलों के अंदर जब तब्दील होते हैं, तो बादलों के अंदर तब्दील होने के बाद ठंडे होने की वजह से उनके अंदर से पानी के ड्रॉप ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जब ज़मीन के अंदर ये बारिश के कतरात गिरते हैं, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम इन बारिश के कतरात की वजह से हम जो मुर्दा ज़मीन है उसको ज़िंदा करते हैं। रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 48 और 49 के अंदर इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुशरम बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा लिनुहय्यिया बिही बल्दतम मैतन व नुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिया कसीरा। कि ये जो आसमान से रब्बुल आलमीन बारिश का जो पानी नाज़िल करते हैं, हम उससे ज़मीन के जो ख़ित्ते हैं, जो मुर्दा शहर हैं, मुर्दा ज़मीन है, उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इस बारिश की वजह से ज़िंदा करते हैं। वो कैसे ज़िंदा होती है कि साइंसदान ये कहते हैं कि समंदर की सतह के ऊपर एक छोटी सी माइक्रो लेयर होती है, जो हमें आंखों से तो नज़र नहीं आती। बहुत ही बारीक किस्म की एक माइक्रो लेयर होती है, उसको वो माइक्रो लेयर का नाम देते हैं। इस माइक्रो लेयर के अंदर तमाम तरह के नमकियात पाए जाते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट भी पाए जाते हैं, जिस तरह फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और इसी तरह लीड। ये सारी चीज़ें उस माइक्रो लेयर के अंदर पाई जाती हैं। और ये जितने भी एलिमेंट हैं, नमकियात हैं, ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र हैं। ये फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं। जब हवाएं इन बुलबुलों को फ़िज़ा के अंदर शामिल करती हैं बुखारात की सूरत में, जब ये पानी ऊपर फ़िज़ा के अंदर उठता है, तो ये माइक्रो लेयर के अंदर जितने भी वो नमकियात और जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी हवा के साथ ऊपर फ़िज़ा के अंदर उठते हैं। फिर जब बारिश नाज़िल होती है, तो उस बारिश के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, सारे के सारे नमकियात मौजूद होते हैं। तो जहाँ पे भी जिस ज़मीन के ख़ित्ते के ऊपर बारिश नाज़िल होती है, तो वहाँ पे ये जो नमकियात हैं या जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे चूँकि फर्टिलाइज़र हैं, तो इनके फर्टिलाइजेशन जब ज़मीन के अंदर शामिल होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, और उस वजह से ज़मीन के अंदर से सब्ज़ा और इंसान के खाने पीने की सारी चीज़ें उस ज़मीन से बाहर निकलती हैं। और फिर इंसान जो अपने जब खाता है, जिस्म के अंदर जाती हैं, तो वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नमकियात हैं, वो इंसान के जिस्म का हिस्सा बनती हैं। तो ये बारिश न सिर्फ़ ज़मीन को ज़िंदा करने के काम आती है, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए भी बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि एक तो उस बारिश की वजह से हमें पानी मिलता है, और फिर पानी के अलावा जो बारिश जहाँ पे ज़मीन के जिस खित्ते के अंदर नाज़िल होती है, वहाँ से जो है वो खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए उस ज़मीन से निकलती हैं, जिनके अंदर वो सारे के सारे साल्ट्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो हमारे जिस्म को भी कायम रखने के लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए रब्बुल आलमीन ने
बारिश के हवाले से ये फरमाया कि बारिश जब ज़मीन के अंदर नाज़िल होती है तो हम उस बारिश की वजह से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। तो ये जो जहाँ पे भी पूरी दुनिया के अंदर जो ज़मीन की एक सरफेस है, सतह है, वहाँ पे हर साल तकरीबन 150 मिलियन टन्स के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र जो बारिश के अंदर होते हैं, वो बारिश के अंदर से वो नाज़िल होते हैं, यानी बारिश के साथ ज़मीन की सतह के ऊपर ये आते हैं। 150 मिलियन टन्स के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र हर साल जो है ज़मीन की सतह के ऊपर आते हैं। तो उठे समंदर की सतह से, फ़िज़ा के अंदर शामिल हुए, फिर बारिश के साथ वापस ज़मीन के ऊपर आए, और जिस जिस जगह पे बारिश नाज़िल हुई उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स नमकियात मौजूद थे, और वो ज़मीन के अंदर जब गए उन्होंने फर्टिलाइज़र का काम किया, और फिर ज़मीन के अंदर से हर चीज़, खाने पीने की, सब्ज़ा, चारा, वो सारी की सारी चीज़ें बाहर निकली। तो आप ये दुनिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जिन खित्तों के अंदर बारिश ज़्यादा नाज़िल होती है वहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा होता है, खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, फल, ये सारी की सारी चीज़ें उन जगहों पे ज़्यादा होती हैं जहाँ पे बारिशें बरसती रहती हैं। लेकिन जिन जगहों पे बारिशें बहुत कम होती हैं तो वहाँ पे अक्सर जो है वो ज़मीन बंजर होती है, वहाँ पे सब्ज़ा बहुत कम होता है, फल फ्रूट के जो दरख्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर कमी पाई जाती है। वो इसीलिए कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बारिशें नाज़िल नहीं होती, तो बारिशों के नाज़िल ना होने की वजह से वो एलिमेंट्स, वो साल्ट्स वो ज़मीन के अंदर शामिल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ज़मीन बंजर रह जाती है। तो ये वो वाटर साइकिल था, या बारिश के जो फ़वाइद थे कुरान पाक ने बयान किए हैं। आज की मौजूदा साइंस जो है जब तहकीक कर रही है तो उनमें ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो रब्बुल आलमीन के कुरान ने बिल्कुल उसी तरतीब के साथ और बग़ैर किसी गलती के, बिल्कुल भी किसी गलती का कोई शाइबा इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए कि कलाम है, मालिक कायनात का, रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो उसके अंदर गलती की गुंजाइश कैसे हो सकती है। तो कुरान और साइंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बात इसलिए की जाती है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो साइंस है वो सुपीरियर है और कुरान जो है वो इन्फीरियर है, माज़अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कुरान के अंदर से साइंसी हक़ाइक़ को बयान करने का मकसद ये होता है कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार करते हैं और सिर्फ़ साइंस के ऊपर उनका यकीन होता है, तो उन्हें ये बताया जाए कि साइंसी जो भी तहक़ीक़ात हो रही हैं, जिस जिस हवाले से, जैसे बिग बैंग थ्योरी हमने पहली वीडियो के अंदर बयान की थी, अब हमने वाटर साइकिल बयान किया है, तो ठीक उसी तरह जैसा कि साइंस बता रही है, बिल्कुल बेआईन ही उसी तरह अल्लाह ताला का कुरान उस चीज़ को बयान कर रहा है। तो ये दोनों का आपस के अंदर मैच होना, ये इस बात की दलील है कि इंसान जो तूने काविश की है उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के अंदर बयान कर दिया गया है। तो ये इस बात की बैयन और वाज़ेह दलील है कि ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और इसके अंदर किसी तरह का कोई भी शुबा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप साइंस को मानते हैं तो फिर कुरान के अंदर जो भी साइंसी हक़ाइक़ अल्लाह ताला ने बयान किए हैं उनको भी मानिए, और फिर जब कुरान के अंदर साइंसी हक़ाइक़ को मानते हैं तो फिर पूरे कुरान को मानिए। वही कुरान आपको फिर तसव्वुर खुदा, अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर भी आपके सामने बयान करेगा, कायनात की हकीकत भी आपके सामने खोलेगा, ज़िंदगी, दुनिया की और आखिरत की ज़िंदगी के हवाले से भी आपको फिर कायल करेगा। जब आप एक चीज़ को लेंगे तो फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर भी अमल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे और प्यारे पैगम्बर की सुन्नत को हमारे दिल का करार बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।